चलिए तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ बच्चों का जो होमवर्क का क्वेश्चन था, पहले अपन उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। हिमांशु कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मैं कहाँ गलत हो गया वो भी बता देना। वो देखना पड़ेगा ना बेटा, आप मैच करना फिर बताना कहाँ पे गलती हो गई। ठीक है, क्या सर? मैं सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ, फिर आप चेक करिए उसमें आप कहाँ पे रॉन्ग हो गए। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलिए तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है, इसमें जो आपका डाउट है पहले अपन वो क्लियर कर लेते हैं, फिर आज का थ्योरी अपन डिस्कस करेंगे। हिमांशु क्वेश्चन पढ़ो। कौन सा? जो डाउट है ना, थर्ड वाला। हाँ थर्ड वाला। हाँ, सर द नंबर ऑफ वैल्यू ओके, ऑफ आगे। एक्स। हेलो सर। हाँ, बोलते जाओ। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 4 pi एक्स बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई आपको दिया है, क्लोज इंटरवल है, satisfying मतलब 0 और 4 पाई आप दोनों इंक्लूड कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट। मॉड में है √3 cos x माइनस sin x √3 cos x माइनस साइन माइनस एक्स sin x। हाँ, और फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, so you have to find the value of x which are belonging to the interval 0 से 4 pi। क्लोज इंटरवल है, मीनिंग 0 and 4 pi both are included and which satisfy this inequality। जो मॉड √3 cos x माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई करता है। अब फर्स्ट थिंग, आप सभी लोग मॉड से बड़े अच्छे से वाकिफ है। अपन ने मॉड का डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। कुछ बातें यहाँ पर मैं आपको पहले नोटेबल बता रहा हूँ, इनको आप नोट में याद रखिएगा। एक थिंग तो आप ये सभी लोग जानते हैं कि मॉड एक्स बराबर यदि आपको ए दे रखा है और आप यदि अब मॉड साइन यहाँ से हटाते हो तो आप लिखोगे x बराबर प्लस माइनस ए, दो साइन लेगा। डिपेंड्स अपॉन दी वैल्यू ऑफ x कि x आपको पॉजिटिव दिया है कि x आपको नेगेटिव दिया है। यदि x पॉजिटिव होगा तो मॉड छोड़ेंगे तो प्लस साइन लेंगे, और x आपका नेगेटिव होगा तो मॉड छोड़ने के बाद माइनस कंसीडर करेंगे। तो इसलिए वी हैव टू साइन, प्लस और माइनस, और मॉड हमेशा किसी भी नंबर का पॉजिटिव होता है। बट जब आप मॉड छोड़ेंगे तो दो साइन कंसीडर करेगा, आइदर इट इज प्लस और इट इज माइनस, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब द डेफिनेशन ऑफ मॉड एक्स ये अपन कई बार पहले भी लिख चुके हैं, एक बार रिपीट हो जाता है। ये है कि मॉड एक्स का वैल्यू एक्स भी लिया जाता है, मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स भी लिया जाता है। ये तब लेंगे जब एक्स आपका पॉजिटिव होगा, ये तब लेंगे जब एक्स आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये तो पहली बात है, ये आप सभी लोग जानते हैं। सेकंड थिंग, अब यदि मॉड के साथ इनइक्वालिटी आता है, अवर सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है कि मान लो आपको कभी मॉड एक्स लेस देन ए दे रखा है, तो आगे से कभी पर ये इनइक्वालिटी आएंगी तो इसका मतलब ये है कि जो x शुड बी लाइड इन द इंटरवल -a टू +a। जब आप यहाँ से इनइक्वालिटी का साइन छोड़ेंगे तो x का वैल्यू -a और +a के बीच में लाई करेगा। मॉड x लेस देन a दिया है, ठीक है, और उसके पीछे रीजन सिंपल सा है, इसको अपन अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं।
ताकि नेक्स्ट वाला जो है वो अपन डायरेक्टली लिख पाए। मतलब द रीजन बिहाइंड इट कि हाउ वी राइट x लाइज बिटवीन -a टू +a कैसे लिखा है ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो बिल्कुल सेम थिंग है कि टू वेरीफाई दिस कि जब आप इनइक्वालिटी में मॉड छोड़ेंगे तो ये -a और +a के बीच में आप कैसे लेते हो, तो आप इसको देखिएगा ध्यान से। ये मैं लेके चला मॉड x लेस देन a, उसके बाद जब आपने मॉड साइन छोड़ा तो दो साइन आएंगे। एक बार आप यदि प्लस लोगे मॉड x की जगह पर और एक बार आप माइनस लोगे तो ये दो बातें आपको मिलेंगी। मैंने मॉड साइन छोड़ा है और +x और -x ले लिया। अब पहली बात को तो हाथ लगाना नहीं है, ये तो अपने लिए आ गया x लेस देन a। और ये जो अब दूसरा वाला इनइक्वालिटी है इसको मैंने माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, और जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ये आपने पढ़ा है, इनइक्वालिटी का नियम है ये। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन बोथ साइड ऑफ दिस इनइक्वालिटी, तो दिस कैन बी रिटन x ग्रेटर देन -a, एंड नाउ फ्रॉम दीज टू यदि आप इसको कंबाइंड करेंगे तो x को मैंने बीच में लिख लिया। अब आप देख रहे हो x a से छोटा है पहली इनइक्वालिटी से, और x जो है वो -a से बड़ा। तो हियर वी वेरीफाई दिस रिजल्ट कि इफ वी गिवन दैट मॉड x लेस देन a, तो -a और +a के बीच में हमेशा x लाई करेगा, यदि ऐसा कभी दे रखा है। ठीक। और अब यदि यहाँ पर अगली बात जो मैं लिख रहा हूँ वो अब आपको बड़ी क्लियर हो जाएगी। दी फोर्थ पॉइंट है कि आपको दे दे मॉड x लेस देन और इक्वल टू, मतलब लेस देन के साथ यहाँ मैंने इक्वल भी ले लिया, तो आप भी लेस देन के साथ इक्वल लगा दीजिए। ये आ गया। अब अगली बात इससे थोड़ा सा पलट के मैं लिख देता हूं। नेक्स्ट थिंग मेरी यह है कि अब मैं यदि आपको दे दूं कि मॉड x ग्रेटर देन a, मॉड x a से बड़ा है, तो जब मॉड x लेस देन a था तो अपनी वैल्यूज -a और +a के बीच में लाई करेंगे। अब यदि मॉड x ग्रेटर देन a होगा, बिल्कुल सेम तरीके से आप जब इसको एक्सप्लेन करोगे जैसा मैंने वेरिफिकेशन ऊपर किया है, बिल्कुल सेम मैनर में जब आप इसको वेरीफाई करेंगे तो आप देखोगे आपको ये दो बातें मिलती हैं। या तो x आपका -a से छोटा होगा या फिर x आपका +a से बड़ा होगा। मतलब जब मॉड x लेस देन a दिया होता है तो -a और +a के बीच में लाई करता है, और जब मॉड x ग्रेटर देन a होगा तो वो a से या तो बड़ा होगा या फिर -a से छोटा होगा। मैं इसको अभी आपको डायग्राम में भी बता रहा हूँ, और एक मैं साथ में लास्ट बात भी लिख देता हूँ कि व्हेन मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू a आ जाएगा तो हर जगह पर आप इक्वल का साइन ले लीजिए। लेस देन इक्वल टू -a और इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू +a। अब जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो आप समझिए। जैसे इस बात को मैं यदि आपको नंबर लाइन पर प्लॉट करूं, तो ये मैंने नंबर लाइन ले लिया, ये यहाँ पर 0 है अपना, तो अब ये जो आप देख रहे हो कि ये जो पोर्शन है, मैं a कोई भी नंबर ले सकता हूं। ये है आपका -a और ये है आपका +a। तो इतनी वैल्यूज जो हैं -a से लेकर +a तक, इन वैल्यूज को यदि आपने डिनोट करना है तो यहाँ पर आप इनइक्वालिटी क्या लिखोगे, मॉड x लेस देन a। यदि ऐसा दिया है
तो x की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, -a से +a तक। ये देखो, ये मैंने ऊपर लिख के दिया था। ये कब था, जब mod x हमारा लेस देन a था। तो व्हेन mod x लेस देन a, या फिर आप इसको ऐसा लिखें, बोथ थिंग्स आर सेम। जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, ये रिप्रेजेंटेशन करने का अलग अलग तरीका है। आप mod x लेस देन a को ऐसा भी लिख सकते हो, -a लेस देन x लेस देन +, ठीक है। सो ये मैंने अंडरलाइन। अब बाकी जो पोर्शन इसके बाहर बचा, मतलब ये वाली वैल्यूज जो a से बड़ी हैं, ये, या फिर जो -a से छोटी हैं, इन वैल्यूज को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो ये कौन से नंबर होंगे? यहाँ पर mod x आपका, सॉरी mod x नहीं, x, सॉरी, ये दोनों रिप्रेजेंट होंगे mod x ग्रेटर देन a, और यहाँ भी mod x ग्रेटर देन। तो ये मैंने तीनों बातें आपको लिख के बताई हैं कि mod x लेस देन a नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर लेगा, और mod x ग्रेटर देन a नंबर लाइन पे कौन कौन से वैल्यूज को लेगा। जब लेस देन होगा तो वो बिटवीन -a टू +a होगा, और जब वो ग्रेटर देन होगा तो वो बिटवीन -a टू a के नंबर्स को छोड़ के रेस्ट ऑफ दी सारे नंबर्स कंसीडर करेगा। तो इतनी बात समझने में आपको कोई डाउट है तो पूछिए किसी को। वंश समझ गया? कोई डाउट? यस सर, समझ गया। ओके, चलिए, तो इसको आप याद रखिएगा। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। ये हमारी मेन थिंग थी। पहले मैंने इक्वल का साइन लेके आपको एक्सप्लेन किया, फिर मैंने इनइक्वालिटी का साइन लेके एक्सप्लेन किया, और अब आपको जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, हमको क्वेश्चन दिया था √3 cos x - sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू, √3 cos x - sin x mod greater than or equal to 2, ठीक है। We have to find those values of x जहां पर ये inequality satisfy हो। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा, कहीं भी मॉड साइन आता है तो पहले आप मॉड साइन को वहां से हटाइए। तो ये बात आप देखो, यहाँ पर अब ये प्रॉपर्टी अपने लगने जा रही है, प्रॉपर्टी नंबर 6, जो मैंने अभी नोट में आपको लिखाया है कि जब ग्रेटर देन और इक्वल टू a होगा, हमारा x की जगह पर क्या लिखा है, x की जगह पर मॉड के अंदर की क्वांटिटी √3 cos x - sin x है। तो आपको दो बातें मिलेंगी जब आप मॉड साइन छोड़ेंगे। तो बाई दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट दिस, या तो ये मॉड के अंदर का एक्सप्रेशन, मतलब √3 cos x - sin x, ये या तो -2 से छोटा होगा, या फिर √3 cos x - sin x, ये आपका 2 और मोर देन 2 होगा, मतलब 2 से बड़ा होगा या फिर -2 से छोटा होगा। ये मैंने नोट नंबर 6 को देख के लिख दिया है, बिल्कुल सही। कभी भी आपको ऐसा मॉड हटाना है तो ये इस तरीके से हटेगा। बट अब होता क्या है, आप ये जानते हो, ये बात आपने पहले पढ़ी है कि √3 cos x - sin x का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है ये 2 होता है, और जो मिनिमम वैल्यू होता है ये -2 होता है। ये बात आप पहले पढ़ चुके हैं जब आपने मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ a cos थीटा b sin थीटा पढ़ा था। ये आप जानते हो कि हमेशा ये -2 और +2 के बीच में होगा, या -2 या +2 के बराबर हो सकता है। मतलब √3 cos x - sin x, x की किसी भी वैल्यू के लिए मोर देन 2 नहीं हो सकता, और x की किसी भी वैल्यू के लिए लेस देन -2 नहीं हो सकता। 2 से बड़ा नहीं हो सकता, -2 से छोटा नहीं हो सकता। और इसलिए ऊपर वाले इनइक्वालिटी से अपन फाइनल कंक्लूजन पे ये पहुंचते हैं, देयरफॉर, अब आपने बोला कि √3 cos x - sin x -2 से छोटा नहीं हो सकता, बट यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो मेरे को यहाँ पर दो बातें मिली, या तो √3 cos x - sin x
-2 से छोटा तो नहीं हो सकता, बट -2 तो अपन ले सकते हैं। और ऐसे ही √3 cos x माइनस sin x +2 से बड़ा नहीं हो सकता, बट वो 2 के बराबर आप कंसीडर करते हैं। तो इनइक्वालिटी हट जाएंगी, इसकी जगह इक्वल का साइन आ जाएगा, और उसके पीछे का रीजन ये। और अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं तो वो आप जानते हो। इनको सॉल्व करने का पहला अपना स्टेप क्या है कि मैं 2 से बोथ साइड डिवाइड करूंगा, मतलब किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसको कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैंने बोथ साइड 2 से डिवाइड किया है, यहाँ भी मैंने 2 से डिवाइड किया, बिल्कुल सेम है ये तो, बस राइट हैंड साइड का फर्क है। राइट हैंड साइड में प्लस साइन है या फिर माइनस साइन, तो यहाँ पे +1। अगली बात, √3/2 को मैंने cos 30 ले लिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos x + π/6, और आप जानते हो cos पाई होता है -1, और इसको अपन लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो वही रहेगा x + π/6, और यहाँ पर cos 0 जो है वो 1 होता है। और अब cos का जनरल सॉल्यूशन आप लगा दीजिए, तो cos के लिए जनरल सॉल्यूशन होता है θ = 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। θ = 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा यहाँ पे 0 है। और अब मेरे को इससे बनाने हैं सॉल्यूशन। तो व्हेन वी टेक n = 0, चूंकि n हमारे इंटीजर है, तो जब आप n की जगह पर 0 लोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और आपको यहाँ पे ±π/6 मिलेगा। तो मैं यहाँ पर प्लस पाई ले रहा हूँ, और ये वाला जो π/6 है इसको ट्रांसफर कर दिया, तो एक सॉल्यूशन मेरे को मिलता है 5π/6। और जब इस इनइक्वालिटी में n को आप 0 लेंगे तो x का वैल्यू -π/6 मिलेगा, वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आंसर 0 से 4π तक करने थे। तो n बराबर 0 के लिए हमको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, 5π/6 ओनली। ठीक, when we put n = 1 both side of this equation, n की जगह पर जब आप 1 डालेंगे तो आपको x बराबर मिलेगा, एक बार 2π, n को 1 डाला है तो 2π + π माइनस π/6, और एक सॉल्यूशन मिलेगा 2π - π माइनस π/6। अब जब आप इनको सॉल्व करोगे तो 2π - π माइनस π/6, ये जो क्वांटिटी है ये 5π/6 के बराबर होती है, जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ से हटा देना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको काउंट कर चुका हूँ। तो ये सॉल्यूशन मैंने यहाँ से निकाल दिया, ये अब हम कंसीडर नहीं करेंगे। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3π - π/6 which is 17π/6। 3π - π/6 it is 17π/6। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था इस केस में। अब मैं यहाँ पर n की जगह पर 1 डाल रहा हूँ, और n को 1 डालोगे तो आप देखोगे 2π - π/6 मिलता है, x बराबर 2π - π/6 which gives you 11π/6। This is the third solution. And the last but not the least, when we put n = 2, जब मैं n की जगह पर 2 डालता हूँ तो 4π प्लस पाई करोगे तो 4π के बाहर हो जाएगा, तो 4π जब आप यहाँ पर लेंगे तो x बराबर 4π - π माइनस π/6, ये इनडायरेक्टली 3π - π/6 आएगा, जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, इसलिए मैं इसको यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर अपन को कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, 0 सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, क्रॉस लगा देता हूँ, और जब आप इसमें n की जगह पर 2 डालेंगे तो आपको मिलेगा 4π - π/6 which is 23π/6। और जब आप n का वैल्यू 2 से ज्यादा लेंगे, मतलब 3 लेंगे, 4 लेंगे, तो फिर सारे सॉल्यूशन 4π के बाहर हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो 0 से 4π तक आपको केवल 4 सॉल्यूशन मिल रहे हैं,
5 पाई बाई 6, 11 पाई बाई 6, 17 पाई बाई 6 और 23 पाई बाई 6, and therefore total number of solutions is 4. Therefore total number of values of x is 4. So this is the answer. 4 करेक्ट था. अब देख लीजिए, आपको कोई डाउट है इसमें तो पूछ लें इसको. तो 0 1 2 लिया है ना? हाँ जी. हाँ, तो वहां से एक बार फिर से रिपीट करिए बरा. देखो, n को 0 डालना है. जब आप n को 0 डालोगे पहले वाले इक्वेशन में, ठीक है, तो आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? सारे लिख लो आप. मैं यहाँ नीचे एक लाइन में आपको एक समझ लो ध्यान से, बाकी ट्राई करना. ठीक है आयुष? हिमांशु है कि अर्जुन है? नहीं सर, हिमांशु. हाँ हिमांशु. देखो, हाँ सर. n को सबसे पहले अपन 0 डाल रहे हैं. ठीक है, जहां जहां n लिखा वहां वहां 0 डाल दो. तो ये x प्लस पाई बाई 6 है और मैंने n को 0 डाला, तो 2n पाई पूरा 0 हो जाएगा. ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि n को 0 डाल रहे हैं. तो केवल क्या बचेगा अपने पास? प्लस माइनस पाई. ठीक है, और अगली वाली इक्वेशन में जब आप n को 0 डालोगे तो 0 हो जाएगा. ठीक है, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो ये 0 प्लस माइनस 0 0 ही रहेगा. इतना बात समझ गया हिमांशु? हाँ सर, समझ गया वो चलिए, तक. अब देखो, आपको सॉल्यूशन 0 से 4 पाई तक निकालने थे. 0 से 4 पाई का मतलब है सारे पॉजिटिव सॉल्यूशन आपने बताने. ठीक है, तो इसलिए अपन इस वाले स्टेप में दो साइन है, प्लस माइनस पाई बाई 6, तो मैं केवल कौन सा कंसीडर कर सकता हूं? प्लस पाई. क्योंकि माइनस लूंगा तो सॉल्यूशन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमको इंटरवल तो 0 से 4 पाई दिया है, तो नेगेटिव तो लेना नहीं है. और ऐसे यहाँ पर भी जब आप ट्रांसफर करोगे तो नेगेटिव पाई बाई 6 हो जाएगा. ये अपन कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि मेरे को 0 से 4 पाई तक पूछा. ठीक है, तो वो मैंने निगलेक्ट कर दिया. और यहाँ पे भी दो साइन थे तो मैंने केवल प्लस वाला लिया है, क्योंकि जब माइनस ले लेंगे तो माइनस पाई आपका 0 से 4 पाई के बीच में नहीं आता, इसलिए उसको भी छोड़ दिया. तो केवल कौन सा साइन लिया? प्लस पाई. ये स्टेप क्लियर है अर्जुन? सॉरी हिमांशु. हाँ सर. अब इसको ट्रांसफर कर दो. जब आप ट्रांसफर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पाई माइनस पाई बाई 6, जो कि क्या होता है? 5 पाई बाई. और यहाँ तो आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला. तो n बराबर 0 के लिए आपको केवल कितना सॉल्यूशन मिला? एक ही मिला, 5 पाई बाई 6. ये समझ गया? हाँ सर, समझ गया. अब ऐसे ही n बराबर 1 और 2 डाला है, और मैंने बस कोशिश ये करी है कि हमारे सॉल्यूशन 0 से 4 पाई तक रहने चाहिए, उसके बाहर नहीं जाना चाहिए. ठीक है, तो आप ट्राई करो, और नहीं आता तो फिर पूछ लें. ठीक है, हाँ सर, ठीक है. और किसी बच्चे कोई डाउट? अंशु, हाँ बोलो बेटा. सर लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि n की वैल्यू 2 तक ही लेनी है? बेटा जब n का वैल्यू 3 लोगे तो 2n पाई में n को 3 डालोगे तो कितना हो जाएगा? n की जगह पर 3 डालोगे 2n पाई में तो कितने पाई हो जाएगा? 6 पाई. 6 पाई. और अपन को सॉल्यूशन कहाँ तक चाहिए? 4 पाई. इसलिए तो अपन नहीं लेना 3 से ज्यादा. ठीक है, ये सर समझ गया. और किसी को कोई डाउट पूछ लीजिए बिंदास, मन में नहीं रखें. सर, हाँ बोलो बेटा. 0 से 4 पाई तक बोले थे आपने क्वेश्चन में, इसलिए प्लस में लिए. और अगर जब माइनस पाई से 4 पाई तक बोले रहे थे तो फिर माइनस तो भी नेगेटिव कंसीडर वाले, किए हाँ, रहे. जो जो आ सकते थे सब अपन उसमें लेते. यदि उसमें कोई नेगेटिव वाला बिलोंग कर रहा होता तो अपन फिर वो, जैसे यहाँ पर माइनस पाई बाई 6 आ रहा था तो अपन वो भी ले लेते थे फिर वहां पर. हाँ सर, अभी समझ गया सर. थैंक यू. ओके, ओके. और किसी को कोई डाउट? एनी बॉडी है? कोई बॉडी यहाँ पर? कोई बॉडी नहीं है. अरे सांगा, लवकर सांगा जरा. सर मतलब हेलो.
हेलो विवेक, हाँ सर, क्या आ बोल रही रहे है हो? सर आवाज। हाँ विवेक, क्या बोल रहे हो? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक। चलिए तो फिर। हेलो इस तरह भटक गए थे ना इसलिए। आयुष, क्या बोल रहे हो? सर नहीं, आप रुक गए थे ना इसलिए मैंने बोला हेलो। अच्छा, ठीक है। नहीं, मैं इसलिए रुका हूँ कि कोई डाउट किसी को है तो पूछ लें अभी, और मन में ना रखें, एकदम बिंदास होके पूछिए, क्योंकि समझ में आना जरूरी है। चलो, चले अब आगे। ये मैंने आपको बताया एक्चुअल सॉल्यूशन, बट अपन इतना नहीं करेंगे भाई, तो है ना, अपन करेंगे जो वो देखो, आप ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली क्वेश्चन में केवल इतना था। अब यदि आप शॉर्ट में देखने जाओ तो शॉर्ट में आप देखें, यदि एक ओवरऑल आप अंदाजा लगाएं, तो क्वेश्चन जो आपको दिया था वो था √3 cos x माइनस साइन एक्स, √3 cos x माइनस साइन एक्स। एक बार क्वेश्चन का ओवरव्यू अपन देख लेते हैं। तो ये तो आप फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच गए कि ये 2 या फिर -2 हो सकता है। तो अपन यहाँ तक आ गए थे कि रूट भी हटा दिया अपन ने। तो यहाँ पर अपन एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि √3 cos x माइनस साइन एक्स, ये या तो +2 हो सकता है या फिर -2 हो सकता है। +2 और -2। और तीसरी बात अपनी ये थी कि अपन ने जब इसको 3 से डिवाइड किया तो ये अपना कन्वर्ट हो गया cos x + π/6 बराबर ±1। यहाँ तक आए थे अपन, ठीक है। और अपन को जो x की वैल्यू चाहिए, भाई कौन कौन सी वैल्यू ये नहीं पूछा, केवल नंबर पूछा है। जब कौन कौन सी पूछेंगे तो अपन ऊपर वाला सॉल्यूशन यूज करेंगे, बट हियर यू हैव टू फाइंड ओनली नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x। केवल x की वैल्यूज बतानी है, काउंटिंग बताना है, कौन कौन सा है उनका न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बताना है, केवल x की कितनी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी 0 से 4 पाई तक। तो आप ये जानते हो कि 0 से 2 पाई तक, मतलब ये पूरा फर्स्ट राउंड में यदि आप देखें, ये जो अपन सर्कल बनाते हैं, ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और इसमें जब आप 0 से 4 पाई तक की बात करेंगे, यहां से लेके यहां तक, 0 से 4 पाई तक पहला राउंड, ये हो गया 0 से 2 पाई। आप ये बताइए कि इस 0 से 2 पाई तक कॉस कब 1 और कब -1 होगा? तो आप जानते हो x बराबर 0 पे कॉस की वैल्यू 1 आती है, कॉस x कितना आएगा? 1 आएगा। और x बराबर पाई पे कॉस x कितना आता है? -। और 0 से 2 पाई तक कोई एंगल नहीं है जिसमें cos x 1 या फिर -1 आए। मतलब 0 से 2 पाई तक इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, और ऐसे ही अगले राउंड में 2 पाई से 4 पाई तक और 2 वैल्यूज मिलेंगी, मतलब टोटल वैल्यूज कितनी हो जाएंगी? 4। और अपनी बात हो गई यहाँ पे खत्म, ठीक है। या फिर इस बात को आप ऐसे भी कर सकते हो जो अपन ने पहले भी सीखा हुआ है, कि मैं यदि यहाँ पर आपको cos x फंक्शन का ग्राफ बनाऊं, चलो यहाँ बना, ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए, ठीक है। और आप इसमें 0 से 4 पाई तक इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ।
या अब यदि आप 0 से 4 पाई तक cos x फंक्शन को देखें तो cos चलना शुरू यहाँ से होता है। ये ग्राफ आप बनाओगे cos x फंक्शन के लिए, π/2, 3π/2, 2π पे खत्म हो जाएगा। ये 0 से 2π तक cos x फंक्शन का ग्राफ है। एक बार और तो एग्जैक्ट प्लॉट कर लेते हैं। ये देखिए, ये 0 से 2π हो गया, ये 0 है, ये π/2 है, ये 3π/2 है और यहाँ पर 2π। और फिर इसी को ग्राफ को आप कॉपी पेस्ट करेंगे, मतलब 0 से 4π तक बनाना है तो बिल्कुल एक बार और आप 2π से 4π तक इसको कंटिन्यू कर दीजिए। ये बन गया 0 से 4π। ये फाइनल है ग्राफ 0 से 4π तक। यहाँ पर 5π/2 आएगा, ये 7π/2 होगा और लास्ट वाला ये आपका 4π होगा, यहाँ पर 2π। ये ग्राफ है 0 से 4π तक cos x फंक्शन। और आप जानते हो कि ये जो वैल्यू आप लेते हो ये +1 वैल्यू है। cos का ग्राफ कभी cos की वैल्यू +1 से ज्यादा नहीं होती और cos का वैल्यू कभी -1 से कम नहीं। तो आप देख रहे हो जब आप +1 पे ये वैल्यूज को यदि आप देखो 0 से 4π तक और ये -1, यहाँ पे भी टोटल सॉल्यूशन आप काउंट करके बता सकते हो कितनी वैल्यूज आपको मिलेंगी 0 से 4π तक x की, जो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो है 4 वैल्यू। ठीक है हिमांशु, क्लियर है अभी? हाँ सर क्लियर है। एक बार आप ऊपर से सॉल्यूशन देख लें सभी लोग, कोई डाउट है तो। हाँ बोलो बोलो। सर उसमें तो 5 आ रहे थे ना? ये तो वो तो सेम हो गया ना, 0 और 4π पे बिल्कुल सेम आएगा। ये देखो, अच्छा हाँ। है ना? तो ये है कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए पूरा हिंट मैंने दिया। एक क्वेश्चन में काफी सारी बातें अपनी डिस्कस हो जाती हैं। ये क्वेश्चन था मेनली आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x बताने थे 0 से 4π तक। तो √3 sin x √3 cos x माइनस sin x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो एक मेन जो प्रॉब्लम बच्चों को फेस कर रहे थे कि भाई ये मॉड है और इनइक्वालिटी है तो कैसे हटाएंगे, तो उसके लिए ये 3 वैल्यूज हैं। ये आप बिल्कुल याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं ये इनइक्वालिटी के, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये जो मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 तक लिखा है, 4 साइन है बेसिकली, या तो लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, बेसिकली 4 साइन है। तो कैसे हटेंगे मॉड साइन वो आपको बताया। तो ओवरऑल ये डायग्राम में आपको बताया कि मॉड एक्स लेस देन ए कौन सी वैल्यूज लेगा और मॉड एक्स ग्रेटर देन ए कौन सी वैल्यूज लेगा। तो मॉड एक्स लेस देन ए बिटवीन -a प्लस ए होगा और मॉड एक्स ग्रेटर देन ए से बाहर और -a से बाहर होगा। अब अपन एक्चुअल सॉल्यूशन पर आए तो सबसे पहले मॉड साइन मैंने छोड़ा, उसके बाद ये जो अपना रिजल्ट है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा का, उससे अपन एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे कि √3 cos x माइनस sin x आपका ±2 के बराबर होगा। तो एक बार +1 लेके सॉल्व किया और एक बार -1 लेके सॉल्व। जो सॉल्यूशन रिपीट हो रहे हैं उनको हटा देते हैं, इसको ध्यान में रखिए। सर तो क्लोज इंटरवल था इसलिए हटाए ना? हाँ ठीक है, आयुष समझ गया तुमको? हाँ सर। चलिए ठीक है। मयूर, हाँ सर। हिमांशी कोई डाउट है बेटा? हिमांशी, नो सर।
निदा पठान, निदा आवाज आ रही है? निदा, हेलो, निदा आवाज आ रही है? भुवन मेश्राम, कोई डाउट? नहीं सर, सर इसके पहले वाला जो होमवर्क था ना उस पे मतलब वो आया नहीं। कौन सा वाला बेटा? वो सेकंड वाले दिए थे, इफ साइन फिर ब्रैकेट में पाई बाय 4 कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 4 tan थीटा। वो नहीं वो आया? नहीं आया। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। इफ साइन एक मिनट, एक मिनट। हाँ बोलो। एक साइन फिर ब्रैकेट में पाई बाय 4 कॉट थीटा साइन ब्रैकेट में पाई बाई 4 कॉट थीटा, इक्वल्स टू हाँ, कॉस कॉस बाय 4 tan थीटा, पाई बाई 4 tan थीटा। देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। ओके, तुमने क्या किया बेटा इसमें? इसमें ये तो मतलब ये किया अर्जुन की साइन थीटा ये पूरा जो पाई बाय कॉट थीटा है और कॉस है कॉस थीटा ये किया, फिर इसमें कॉस को कन्वर्ट किया 90 माइनस थीटा जैसे साइन में, फिर उसके बाद सॉल्यूशन। चलो ठीक, चलो ठीक, मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो जो आपने सीखी है यहाँ पर वो ये आपने सीखा है कि बोथ साइड आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिल्कुल सेम करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में तो इसको एज सच रहने दिया, और राइट हैंड साइड में कॉस को मैंने साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया। ठीक है, ये पहला स्टेप। इससे क्या होगा, बोथ साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो जाएगा। तो अब बोथ साइड मैंने साइन अलग कर दिया, तो पाई बाई 4 कॉट थीटा इज इक्वल टू आपको मिला पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 tan। और उसके बाद मैंने अननोन एंगल जो थीटा है वो वाले टर्म्स एक तरफ कर लिए। तो ये जो पाई बाई 4 कॉट थीटा है, और ये राइट हैंड साइड से मैं शिफ्ट कर लिया हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और दिस इज पाई बाई 2। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग, मैं बोथ साइड पाई बाई 4 से डिवाइड कर दिया। तो जब आप पाई बाई 4 से बोथ साइड डिवाइड करोगे तो आपको ये मिलेगा कॉट थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 2। अब इसको आप देख के डायरेक्टली लिख सकते हो कि tan थीटा बराबर 1 आएगा, अदरवाइज आप सॉल्व भी कर सकते हैं। कॉट को मैंने 1 अपॉन tan थीटा लिख दिया, ये प्लस का tan थीटा एस सच है, और ये बराबर का 2 एस सच। पूरी इक्वेशन को मैंने tan थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो पहला टर्म 1 हो जाएगा, दूसरा टर्म tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तीसरा टर्म 2 tan थीटा हो जाएगा। और अब आप 2 tan थीटा को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करिए, तो ये क्वाड्रेटिक मिलता है tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ tan थीटा माइनस 1। तो यहाँ से अपन को मिलता है tan थीटा माइनस 1 बराबर 0। कहने का मतलब tan थीटा बराबर 1, और 1 को अपन लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, और tan थीटा बराबर tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, थीटा बराबर n पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है भुवन, समझ गया तुमको ये? यस सर। So this is the solution of this
थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप था, और इसमें जो आपने करना था वो था बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना है। जब भी ऐसा अप्लाई होके आएगा तो बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना लो, और उसके बाद फिर अपन जैसा सॉल्व करते हैं वैसा फर्दर सॉल्व। चलिए आंचल, आंचल कोई डाउट है? नो सर। प्रणव, आवाज आ रहा है प्रणव? प्रणव, तो ये प्रणव है ही नहीं शायद। बोलो हिमांशु। सर आपने इसको 10 में कन्वर्ट किया ना, तो मैंने इसको कॉट में किया था। हाँ तो तो भी सही है, तो भी cot थीटा बराबर 1 आएगा। तो तुमने जो cot थीटा बराबर 1 का जनरल सॉल्यूशन लिखा है वो tan हाँ थीटा बराबर 1 के जनरल सॉल्यूशन जैसा ही होता है, n पाई प्लस अल्फा ही होता है उसका। तुमने सॉल्यूशन यूज गलत किया है वहां पर, वो देखो लास्ट में जो 2-3 लाइनें तुमने दी ना अगले पेज पर, हाँ वो जो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला तुमने लगाया है cot थीटा बराबर cot अल्फा और tan थीटा बराबर tan अल्फा, दोनों का जनरल सॉल्यूशन सेम होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। जब आपको हाँ मैंने ये थ्योरी, हाँ जब ये थ्योरी आपको बताया था तो वहां पर अपन ने ऐसी हेडिंग डाली है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा बराबर tan अल्फा, ऐसा हेडिंग डाला है अपन ने। और साथ में मैंने यहाँ पे लिखा है और अंडरलाइन किया था उसको, और फिर मैंने लिखा है cot थीटा बराबर cot अल्फा, है ना, ये हेडिंग डाला था। इसका सर। मतलब ये होगा दोनों के लिए सेम होता है जनरल सॉल्यूशन, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। बोलो हिमांशु क्या बोल रहे हो? नहीं सर, मैंने वहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगा दिया था हाँ वहाँ वही पे, मैं बोल रहा हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू 0 वाला, नहीं क्या वो लगा वही दिया था, वही इसलिए मैं गलत बोल हो रहा हूँ। गया। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, लास्ट में तुम्हारा 2-3 लाइन गलत हुआ है, बाकी सब सही है। हाँ ठीक है, सर ठीक है। ओके। तनुश्री कोई डाउट? नो सर। वैष्णवी, वैष्णवी थेरे, नो सर। ये बच्चों को डाउट नहीं है लेकिन आप लोग सॉल्यूशन सबमिट नहीं करते। भुवन पाटिल, भुवन कोई डाउट है? भुवन का शायद माइक नहीं चल रहा है, लिख के भेजा है एवरीवन में। आयुष नकाड़े, अरे बोलो ना आयुष, क्या बोल रहे हो? नो सर। ओके। सेजल पाटिल, सेजल, हेलो सेजल, कोई डाउट है? अरे आवाज ही नहीं आ रहा, चलो ठीक है माइक म्यूट कर लो बेटा। मानसी, नो सर। मृण्मय, मृण्मय कोई डाउट? यही मानकापुर, मृण्मय शायद सब छोड़ छाड़ के चले गए। खुशी राम टेके, नो सर। चलिए। संस्कृति, यस सर। कोई डाउट है? यस सर, वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में है। क्या डाउट है? हेलो सर, मेरे को आवाज नहीं आ रही। क्या डाउट है बेटा संस्कृति फर्स्ट क्वेश्चन में? हाँ सर, वो सेक 4 थीटा माइनस सेक 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 है ना, वो वाले हाँ, में। वो आया ही नहीं तुम्हारा? नहीं सर, ट्राई किया था, ओके, जम नहीं रहा है। नहीं जम रहा ना, तो पूछना चाहिए ना हाँ उसको, जब से तुम बैठी थी क्यों नहीं पूछती हो? चलो संस्कृति क्वेश्चन पढ़ो जरा। इफ सेक 4 थीटा इफ sec 4 theta, माइनस सेक 2 थीटा yes, इज इक्वल्स टू 2, हाँ जी, देन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज। तो यहाँ पर जनरल वैल्यू ऑफ थीटा जो आता है
वो थर्ड ऑप्शन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, जो आंसर है वो थर्ड है। अरमान, आवाज आ रहा है? अरमान, थर्ड नहीं फोर्थ है। यस सर। ये फोर्थ ऑप्शन है क्या? नहीं, थर्ड में जो दो ऑप्शन थे ना, वो वाले हैं। फोर्थ में है। फोर्थ में था? अच्छा, ठीक है। फोर्थ, जो भी दो ऑप्शन मैंने एक साथ दो के लिए दिए थे, वो वाला हाँ ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो अरमान, आवाज आ रहा है? यस सर। ये क्वेश्चन हो गया अरमान तुम्हारा। अरमान, ये क्वेश्चन का आंसर आया? चलिए, बराबर नहीं आ रहा। प्रायुक्ति, तुम्हारा आया ये आंसर? प्रायुक्ति, प्रायुक्ति घूम रही होगी कहीं। चलो, कौन बताना चाहेगा इसका सॉल्यूशन? हिमांशु और किसने? मयूर। हिमांशु और मयूर, बस दो ही लोग हैं पूरी क्लास में। एक और सर कोई भाई है? हाँ, मयूर, ऋषभ, हिमांशु। हेलो सर। हेलो सर, सर बोलिए। हाँ, कुछ नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही है अभी। कौन बोल रहे हैं? हिमांशु? हाँ। अच्छा, प्रणव है क्या क्लास में? प्रणव, आज प्रणव कहीं चला गया है। चलो ठीक, बहुत बच्चे भाई ज्वाइन होते हैं 41 के आसपास, और अभी 36 के आसपास कुछ बचे हैं। 42 43 तक ज्वाइन हुए थे, 36 नेट इशू रहता है। वेदांशु, ये आंसर आया तुम्हारा? कार्तिक बाद में भी बता रहे हैं, आ जाएगा। वेदांशु खंडाते, यस सर। ये क्वेश्चन का आंसर आया बेटा आपका? सॉल्व कर रहा हूँ। चलो ठीक, देख लीजिए सॉल्यूशन मैं ही बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप, आपने संस्कृति, ध्यान से देखना तुम्हें। संस्कृति, आवाज आ रहा है? यस सर। ओके, तो सबसे पहले यू हैव टू कन्वर्ट सेक इन टर्म्स ऑफ कॉस। मैंने सेक को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर इसको 1/cos 4 थीटा 1/cos 2 थीटा बराबर 2 लिखा है। और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा इक्वल्स टू, जो डिनोमिनेटर आएगा उसको राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, या फिर राइट हैंड साइड में भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ये मैं सच रहने देता हूँ। और राइट हैंड साइड में मैंने 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला लगा दिया। 2 cos a इंटू cos b होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस, ये मैंने 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला लगाया बोथ साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। आफ्टर दिस, ये cos 2 थीटा को हमने उड़ा दिया, और ये cos 4 थीटा को मैंने राइट हैंड साइड शिफ्ट किया। सो हियर वी गेट cos 6 थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल्स टू 0। और here we apply CD formula again, cos C plus cos D. It is 2 cos C plus D by 2 into cos C minus D by 2. So here we get दो सॉल्यूशन अपन को इसपे मिलेंगे। एक तो cos 5 थीटा या तो 0 होना चाहिए, या फिर cos थीटा आपका 0 होना चाहिए। तो cos 5 थीटा 0 होगा, तो 5 थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा। ये cos थीटा इक्वल्स टू 0 का जनरल सॉल्यूशन। थीटा इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। और अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू 2n प्लस 1 5 पाई बाई 10 आएगा,
और यहाँ से थीटा 2n + 1 पाई बाई 2 आता है। और व्हेन यू ओपन दी ब्रैकेट, जब आप ये दोनों ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये आपका आंसर मैच कर जाएगा। ये आता है आपका n पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 10, और यहाँ से आता है n पाई प्लस पाई बाई 2। तो these two are the solutions of this question। तो ये जो भी थर्ड या फोर्थ जो भी ऑप्शन है वो टिक कर लीजिए, दिस इज द करेक्ट आंसर। संस्कृति अभी समझ गया आपको? यस सर। ओके चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए। और अब समय अपन आगे करेंगे डिस्कस, इजाजत नहीं दे रहा है क्योंकि अब मैं अगला चैप्टर शुरू करूंगा, तो आज शुरू करेंगे तो फिर बहुत कम ही डिस्कस हो पाएगा। ठीक है, तो इसकी अगली कहानी हम अगली क्लास कल करेंगे। और आपका ये संडे, कमिंग संडे जो है वो टेस्ट है, और टेस्ट में आपका जो पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज जो चैप्टर है वो आपका टेस्ट में आएगा, और 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे आपकी, और ऐसा तीनों सब्जेक्ट में आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग प्रिपेयर करें, अभी से तैयारियों में शुरू हो जाएं, तैयारियां करने लगें। और किसी भी बच्चे का कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक छूटा है, ठीक है, तो वो जो लेक्चर्स हैं वो वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर देख सकते हैं। और यदि बहुत ज़्यादा इशू है तो आप मेरे को बता दें, तो मैं आपको क्लास बता दूंगा कि कब जो हमारा थर्ड बैच है उसमें ये टॉपिक रिवाइज होगा, तो वहाँ पर आप उसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और कोई आपको डाउट है, क्वेरी है तो पूछ लीजिए। वंश बोलो, क्या डाउट सर है? अगला चैप्टर कौन सा पढ़ा दिया? कितने अगला प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है। प्रॉपर्टीज कितने एंड घंटे का टेस्ट सॉल्यूशन रहेगा? ऑफ ट्राइंगल। हेलो, टेस्ट आपका 1 आवर ईच सब्जेक्ट। ठीक है सर। ओके सर इक्वेशंस पे नहीं रहेगा ना? हेलो, क्या बोले? इक्वेशंस नहीं रहेगा ना उसमें इंक्लूड? क्या नहीं रहेगा इंक्लूड? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस? नहीं, ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पर बेस्ड होगा, और उसके अगले वीक में जब टेस्ट आपका होगा तब उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन देंगे। ठीक है सर हाँ जी बोलिए। सर कितने मार्क का रहता है? 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को 4? यस, 100 मार्क्स का टाइम पेपर, एक सब्जेक्ट, 1 आवर। ऑल क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव टाइप। हाँ बोलो। एक बार ग्रुप पे डाल दीजिएगा कि किस पे होने वाली है। ग्रुप में अपडेट होगा पूरा टाइमिंग के साथ, सब किस डेट पर होने वाला है, तो सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। कितना क्वेश्चन है, क्या पैटर्न है, वो सब आपका आएगा ग्रुप में। सर नेगेटिव में -1 ही रहेगा ना? यस, +4 -1। और कोई डाउट किसी को? सर नेगेटिव मार्किंग भी? यस, +4 -1। मतलब सही किया तो 4 ले लेना मेरे से, और गलत करोगे तो मैं 1 आपसे ले लूंगा। अच्छा ऐसी है क्या? ठीक है सर। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना, बाकी करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट, बाय सर बाय सर। बाय सर, गुड नाइट सर। सर बाय सर। बाय सर, गुड नाइट सर।